हेलो दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हो? भगवान की दुआ से आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये देखिए, सुबह के 5:15 बज रहे और बादल कितने सारे आ गए हैं, पर अभी बरस नहीं रहे हैं। बिजलियाँ भी चमक रही थी और अभी कुछ कुछ छींटे पड़ रहे हैं, पर जम के बारिश नहीं हो रही है। इस वजह से बहुत ही उमस और गर्मी पड़ रही है। अभी भी अंधेरा है। ये देखिए 5:15 बजे और मुझे उठे हुए करीब 1 घंटा हो गया, क्योंकि मैंने 1 घंटे भर के लिए योग किया है। सुबह सुबह मैं योग करती हूँ। तो फिर मैं आ गई घर के अंदर और रसोई में देखा तो ये खूब सारी लाल चींटियाँ थी। ये देखिए, इन सब के पंख निकले हुए हैं। ये देखिए, जब बारिश का मौसम होता है तो ऐसा होता है, कभी मकोड़े और चींटियों में पंख निकल आते हैं। तो अभी ऐसा संकेत लग रहा है कि इससे बारिश आएगी। पर ये जो लाल चींटियाँ है बहुत ही परेशान करती है और छेड़ती भी बहुत तेज़ है, काटती भी बहुत तेज़ है, इससे द्रापट हो जाते हैं। और ये मेरी पट्टी पे करीब करीब आ जाती है, कभी कभी तो रोटियों में भी आ जाती है। बहुत परेशानी होती है इनसे। इनका क्या इलाज है हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो मैंने यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींची है ताकि ये थोड़ी चली जाए यहाँ से। जब तक यहाँ से ये जाएगी तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। इससे पहले मैंने ये सब जगह चौक लगा दी। और जब आगे हॉल में सोते हैं तो इसके ऊपर एक और हॉल बना हुआ है, तो उसमें थोड़ी ठंडक रहती है। सर्दियों में भले ही हम कमरे में सो जाए, पर गर्मियों में हम हॉल में ही सोते हैं सब जने। तो यहाँ पर मैं करने लग गई सफाई। यहाँ पर मैंने चादरें वगैरह ठीक की और कपड़े वगैरह कुछ थोड़े से बिखरे हुए थे, वो मैंने समेट लिए। अब मैं निकालूंगी झाड़ू। तो यहाँ पर मैं लगाने लग गई झाड़ू। और जो सुबह सुबह का काम होता है ना, जल्दी करते हैं वो बहुत ही जल्दी से पड़ जाता है। और जब लेट करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है काम करने में, बहुत आलस आता है और काम भी समय पर नहीं होता है, तो फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसी तरह से मैं आज सुबह सुबह लग गई काम करने के लिए। बच्चे अभी सो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लग गई। एक वो बड़ा कमरा था और एक ये छोटा कमरा है। अभी आ गई मैं रसोई के अंदर। जब तक आई तो खूब सारी जो कीड़ियाँ वगैरह थी वो मर गई है शौक घिसने से, क्योंकि उनको ऐसे तो हटाना मुश्किल है, तो हमें शौक ही घिसनी पड़ती है। तो ये सब जगह का मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया। अब लगा रही हूँ मैं पोछा। तो यहाँ पर हमारी जो बास्केट है पोछे की वो टूट गई है, तो मैं इसी तरह से बाल्टी में पानी लेके लगाती हूँ। वैसे तो करीब करीब मेरा बेटा लगाता है और कभी कभी मैं लगा देती हूँ, कभी कभी बेटी लगा देती है। हम सब मिलके इस तरह से काम करते हैं। आज मैं लगा रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। इसी तरह से मैंने पूरे घर का झाड़ू पोछा करके फिर मैं मम्मी के घर गई थी छाछ लेने। ये देखिए मेरा झाड़ू पोछा हो गया। और ये हमारा विष्णु भी उठ गया है, ये घूम रहा है यहाँ पे बीच में। इसको भी अभी मैं खाना वाना दूंगी, ककड़ी दूंगी। खीरा ककड़ी खाता है, उसके अलावा कुछ नहीं खाता है। और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर छाछ लेने। तो मैं छाछ लेके वापस आ गई मम्मी के घर से। तो मैं 6:30 तो क्या 6 बजे निकल गई थी मम्मी के घर पे और 6:30 बजे वापस आ गई थी। ज़्यादा दूर नहीं है, एक से दूसरी तीसरी गली में मम्मी का घर है। तो जो छाछ है वो उसको इसके अंदर मम्मी ने, ये देखिए इसके मम्मी की दोहती के लिए मक्खन भेजा है, तो वो मैं निकाल दिया। और बाकी की जो छाछ है वो मैं इसके अंदर डाल के फ्रिज में रख दूँ ताकि खट्टी नहीं होगी। अभी गर्मियों में तो छाछ मिलना बहुत मुश्किल है। अभी तो मम्मी की गाय दूध दे रही है तो इस हिसाब से मिल जाता है। बाकी छाछ आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सब लोग डेयरी पे दूध दे देते हैं। घर पे कोई भी छाछ बनाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि आजकल लोग मेहनत करना पसंद ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने छाछ को रख दिया फ्रिज के अंदर, थोड़ी बहुत बाहर रख दी है। तो हम अभी बनाएंगे
दलिया। तो यहाँ पर मैं जौ का दलिया बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैकेट को खोल के बर्नी के अंदर डाल दिया। जो बचा हुआ है मैं इसकी दलिया को बना दूँगी, ताकि थोड़ा नाश्ता हो जाएगा सुबह सुबह का। एक बार इस तरह का नाश्ता हो जाता है तो फिर 2-3 घंटे के लिए भूख नहीं लगती है। बाकी का जो दलिया है इसको मैं रख देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने दलिया बनाने के लिए लिया है उसको मैं 2-3 पानी से धो लेती हूँ, ताकि इसके अंदर जो भी कचरा होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से हम पानी से निकाल देते हैं, क्योंकि दलिया ऐसे ही बनाया जाता है और ये जौ का दलिया है। इस तरह से मैंने 2-3 पानी से धो के इसको चढ़ा दिया मैंने गैस पे। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक स्वाद के अनुसार। और इसी तरह से मैं रोज़ दलिया बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दलिया लिया है, तो करीब करीब 5 से 6 कटोरी इसमें पानी जाएगा, क्योंकि इसमें बनने में समय लगता है और पानी भी बहुत ज़्यादा जाता है। ये देखिए, अब चढ़ा देती हूँ मैं गैस पे और डाल देती हूँ इसके अंदर नमक। जब तक मेरा दलिया बनेगा तब तक मैं दूसरा काम भी कर लूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। तो दोस्तों, आप किस तरह से सुबह सुबह का काम निपटाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मुझे काम पर भी जाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह अपना काम कर लेती हूँ। तो जब तक हमारा दलिया बन रहा तब तक मैंने रात के जो बर्तन धोए हुए थे वो सूख गए, उनको मैं अंदर रख देती हूँ। तो इसी तरह से मेरा सारा काम हो जाता है। बाकी जो कपड़े वगैरह धोने होते हैं वो भी साइड में मशीन में डाल देती हूँ। तो जब तक काम करती हूँ तब तक हो जाते हैं, नहीं तो फिर दिन में बेटी जो है वो डाल देती है। तो इसी तरह से मेरा सुबह सुबह का काम होता है। तो यहाँ पर केसर की डिब्बी जो है किसी ने खोल दी और ऐसे ही रख दी, तो इसमें से थोड़ी सी गिर गई है। तो अब मैं नहा धो के हो गई तैयार और अब जा रही हूँ मैं काम पे। तो उससे पहले जो रात में धुले हुए कपड़े हमने सुखाए तो वो ले रही हूँ अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए जय माता दी।